नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल ब्रिजेश भंडारी में। और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं सुरेंद्र बावरा जी। सुरेंद्र बावरा जी के बारे में आपको मैं ये बता दूं, सुरेंद्र बावरा जी एक अभिनेता हैं, एक निर्देशक हैं और एक टीचर हैं। वो थिएटर पढ़ाते हैं दिल्ली के एक स्कूल में। मैं उनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका थैंक यू कि आपने मुझे अपना कीमती समय जी भंडारी जी। तो सुरेंद्र जी, जैसे हम बातचीत कर रहे थे अभी, तो आप अपने अनुभव के बारे में मुझे बता रहे थे। जी जी जी। तो आपका जो ये कहीं ना कहीं से कोई इनिशियल स्टार्ट हुआ होगा एक्टिंग का, आपको कहीं ना कहीं से ऐसा लगा होगा कि मैं एक्टिंग करता हूँ या मेरे को एक्टिंग करना चाहिए, कहीं से आपको अच्छा लगना शुरू हुआ होगा। तो वो क्या पॉइंट था, या वो क्या ऐसी घटना थी जिससे आपको लगा कि हाँ मुझे एक्टिंग करनी है? बेसिकली हमारे यहाँ पर रामलीला होती थी, तो रामलीला में मुझे शत्रुघ्न का रोल करने को मिला और जो भरत का रोल कर रहे थे वो सारी लाइनें भूल गए। पर्दा बंद हुआ और मुझसे जो तब मेरे इनिशियली मेरे गुरु जो थे, जिन्होंने मेरे को बचपन में सिखाया, उन्होंने कहा कि तुम इसको कर सकते हो रोल को, गाने तुम्हें याद है? मैंने कहा हाँ जी, गाने मेरे को याद है सारे, डायलॉग मैं सब मेरे को डायलॉग भी याद है सारे। कहता करें? मैंने कहा ठीक है जी, करते हैं। तो शत्रुघ्न भरत बन गया और भरत शत्रुघ्न बन गया। वो मेरे से लगभग 1-1.5 फीट बड़े थे लंबाई में भी, लेकिन तब मैं आ गया और मैंने भरत का रोल किया। वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई और उसके बाद फिर मैंने लक्ष्मण का रोल किया, फिर राम का रोल मैंने किया और उसके बाद फिर मैं पंचानन पाठक जी के साथ जुड़ा थिएटर के लिए, उनके साथ थिएटर करता रहा मैं। तो ये एक मेरी जर्नी यहाँ से यात्रा स्टार्ट। यहाँ से। जैसे अभिनय जब हम करते हैं, या जो अभिनेता जो होता है, जो हमारा एक माइंड सेट है, जो सोसाइटी का माइंड सेट है, जी वो अभिनेता को एक हीरो के रूप में देखता है, जी जी एक नायक के रूप में देखता है। जी जी। पर अगर असल में सोचा जाए, असल में बात की जाए, तो अभिनेता जो अभिनेता होगा वो ना नायक होगा, ना खलनायक होगा, ना हास्यक होगा, वो एक एक्टर होगा। एक्टर होगा। एक एक्टर। तो वो आपने, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने ये भरत वाला रोल करा, उसके बाद फिर आपका ये सफ़र फिर आगे कैसे बढ़ा? आगे फिर मुझे लगा कि रामलीला तो एक अंत नहीं है, मेरी शुरुआत है, तो मुझे आगे कहाँ जाना चाहिए। तो फिर मैंने तलाश की कि मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ। तो मुझे मंडी हाउस का मेरे को पता लगा, वहाँ थिएटर होता है। लेकिन फिर एक मेरे कज़न ब्रदर थे, वो पाठक जी के यहाँ पे करते थे थिएटर। तो मैंने उनसे कहा, मैं यार तुम थिएटर करते हो, मैं थिएटर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा देख लो, शाम को 4:30-5 बजे से हम लोग रिहर्सल करते हैं, रात के 9 बज जाते हैं, कोई दिक्कत? मैं कहा नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं करना चाहता हूँ। तो मैं उनके साथ गया गुरुजी के पास। उन्होंने मेरे से फिर कहा कि देख लो भाई, हाँ बहुत कठिन तपस्या है। अब यहाँ पे आना, तब तो बस ही होती थी सहारा, हमारे पास कुछ था नहीं। तो सूर्यनगर जाता था मैं रिहर्सल करने, तो कुछ दिन बस से गया, फिर कुछ साइकिल से जाता था। और उनके साथ रह के मैंने 4-5 प्ले किए, रशियन प्ले किया। एक उनको अवार्ड मिला था, उनको साहित्य कला परिषद अवार्ड मिला था गुरुजी को। तब उन्होंने एक नाटक किया था, अली बाबा 40 चोर। उसमें मैंने एक हसन का करैक्टर किया था, नेगेटिव करैक्टर था वो मेरा। एक मैंने उनके साथ कन्फेशन एट नाइट किया, रशियन प्ले था ये। तो उसमें मैं एक रूसी जर्मनी का सोल्जर बना था, जो अपने देश के साथ गद्दारी करता है अपनी जान बचाने के लिए। वो एक करैक्टर मैंने किया उनके साथ और 94 तक करता रहा उनके साथ। फिर 94 में मैंने श्री राम सेंटर में अप्लाई किया, श्री राम सेंटर, ये जो मंडी हाउस में। तो वहाँ पे बड़े बड़े गुणी लोग बैठे थे, मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने वहाँ 2 साल रहा मैं, और मैंने रविंद्र दास जी को असिस्ट किया। हम लोग कर रहे थे खड़िया का घेरा, कुकी सिंह चौक सर्किल, बड़ा फेमस नाटक है। तो उसमें मैं उनको असिस्ट भी कर रहा था। संजय उपाध्याय जी म्यूजिक कर रहे थे, उनको भी मैं असिस्ट कर रहा था। म्यूजिक में भी असिस्टेंट था, डायरेक्शन में भी असिस्टेंट था मैं। और मैं नरेटर का रोल था इसमें, नरेशन कर रहा था मैं उसमें। और 4-5 और भी करैक्टर थे जो हम कर रहे थे। वो प्ले मैं उनके साथ संजय उपाध्याय के साथ किया। अजय मलकानी के साथ मैंने किया, अजय मलकानी गोल्ड मेडलिस्ट हैं NSD से, उनके साथ मैंने किया चतुर्रोहन। तो उसमें मेन करैक्टर मेरा ही था। और तब NSD भी एक प्ले कर रही थी, संस्कृत प्ले, हम भी एक संस्कृत प्ले कर रहे थे। और दोनों का कंपेरिजन भी हुआ फिर बाद में, और
मतलब मेरे पास है कटिंग अखबारों की, जब मुझे कहा कि अच्छा रिकॉग्नाइज किया गया। रिकॉग्नाइज किया गया, आपने अच्छा कहा, आपने ये अच्छा तो बात हो गई आपका जब थिएटर आप कर रहे थे, तो थिएटर से फिर आप टीवी पर कैसे शिफ्ट हुए, टीवी पे और फिल्मों में आप कि कैसे भंडारी जी शिफ्ट हुए? क्या है कि आदमी का जो एम होता है ना, वो तो फिल्म ही होता है, अपने आप को 70 mm के पर्दे पे देखना चाहता है उसको। ये होता है थिएटर। थिएटर है आत्मसंतुष्टि, अपने आप को कला में निपुण करना, अपने आप को मांझना, वो थिएटर है जो हमें बिल्कुल तैयार करता है उसके लिए। हमारा हेजिटेशन दूर करता है, हमारा डिक्शन ठीक करता है, हमारी वोकैबुलरी ठीक करता है, तो वो थिएटर है। आपको भूमि जो है वो थिएटर है। लेकिन आदमी अब देखना चाहता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसका आउटपुट क्या है, उसका आउटपुट क्या है, लोग उसको क्या कैसे देखना चाहते हैं, तो वो है पर्दा। तो एक फिल्म बन रही थी जहर, तो उसमें मुझे चांस मिला काम करने का, क्योंकि दूरदर्शन की फिल्म, दूरदर्शन के लिए थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थिएटर से था, इसलिए उन्होंने कोई ऑडिशन नहीं लिया मेरा। उसने कहा ठीक है आप कर रहे हैं जहर की। उसके बाद फिर मैं गया TV 18, नेहरू पैलेस में इनका ऑफिस था, वहाँ गया, मैंने अपना ऑडिशन दिया और मुझे पहला जो मैंने एपिसोड किया इनके साथ वो था अपना वीरेंद्र सक्सेना, जिनको हम वीरू भाई कहते हैं, वीरेंद्र सक्सेना के साथ। वो उसमें गैंगस्टर बने थे, के मेनन थे उसमें, ACP का रोल कर रहे थे, मैं उसमें करप्ट इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था। और मुजफ्फर अली के बेटे थे मुराद, वो उसमें एक रोल कर रहे थे हमारे साथ। तो वो मेरा पहला एपिसोड था भंवर का। उसके बाद फिर हमने एक मेगा एपिसोड किया इरफान खान के साथ, तो उसमें इरफान भाई थे, मैं था, यशपाल शर्मा थे, एक बड़ा एपिसोड था वो। और शायद दीपिका बहल, हाँ वो शायद उसको पहली बार डायरेक्ट किया महल। तो ये जो सीरियल था, ये भंवर जो है सोनी पे जो आता था, सोनी पे बहुत एपिसोड मैंने। 90s में सोनी पे एक जैसे आज क्राइम पेट्रोल आता है, वैसे ही भंवर आता था, जो जिसमें कि स्टोरीज सारी पुलिस की फाइल से मोस्टली स्टोरीज होती थी, उसमें वो उसको एक्ट करते थे। और वही वाला वो जी बिल्कुल सोल्ड स्टोरी आती सारी वो, हाँ जी, जो केस सोल्व हो जाते थे वो उसमें भंवर में आते थे। और उस वक्त का मेगा सीरियल था वो, हाँ भंवर, लोग बहुत पसंद कर। मैंने रघुवीर यादव के साथ एक एपिसोड किया कहानी की, फिर बहुत सारे लोगों के साथ, मतलब दिल्ली में मैक्सिमम मैंने काम किया, बहुत एपिसोड किए मैंने। सब आप ये सारी चीज़ें कर रहे थे, एपिसोड मतलब यानी थिएटर कर रहे थे, फिल्में कर रहे थे, टीवी कर रहे थे, तो इन सारी चीज़ों के साथ आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था इसके ऊपर? हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है कि चूँकि मदर फादर मेरे साथ रहते थे, तो मैं उनको छोड़ नहीं सकता था। उस वक्त मेरे पास बॉम्बे से बहुत फ़ोन आते थे, अच्छा। आप बॉम्बे आ जाओ आप। चूँकि जब भंवर चल रहा था सोनी पे, तो लोग सब देखते थे उसको, भंवर को, तो बहुत सारे मेरे पास कॉल आए कि आप बॉम्बे आ जाओ। लेकिन चूँकि मैं फैमिली मेरे साथ रहती थी, तो उनको मैं छोड़ नहीं सकता था किसी के ऊपर, तो इसलिए बॉम्बे में जाता था, शूट करने जाता था, कभी कभी जाके वापस आता था। और फैमिली का मेरे साथ ये रहा कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। मैं कभी कभी 10 दिन घर से बाहर रहा, 15 दिन भी बाहर रहा, शूट के लिए चला गया। मैं अरुणाचल भी गया, वहाँ 15 दिन शूट करके आया, जम्मू कश्मीर चला गया, वहाँ शूट करके आया। तो फैमिली का सपोर्ट मिलता था, कभी इस तरह का मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, तो ये टीवी हो गया, थिएटर हो गया, तो फिल्मों में कब पदार्पण हुआ? कि फिल्म जब ऐसा था ना, वो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, सपना तो पर्दे पे देखने का है, बिल्कुल बता क्या था, एक फिल्म बन रही थी मनोज तिवारी की लाइफ पर। अच्छा, मनोज तिवारी की लाइफ पर, जो हमारे ये सांसद मेंबर पार्लियामेंट है, मनोज भैया। तो उसमें सब कुछ जो देख रहे थे वो मेरे एक मित्र हैं राजेश्वर चौहान, वो कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये एक करैक्टर है, उसमें अयूब खान मेन कर रहे थे। अयूब खान, हाँ, वो हीरो थे अयूब खान। तो अयूब खान के भाई का रोल मैं कर रहा था उसकी फिल्म के अंदर। और वो फिल्म राजश्री के पास भी गई उसके लिए, लेकिन शायद राजश्री ने उसको रिलीज़ किया, किसने किया, वो रिलीज़ हुई फिल्म। वो उसमें जिस तरह से नदिया के पार थी, उसी भाषा में थी, हिंदी और हाँ अवधी मिक्स थी उसके अंदर, भोजपुरी। वो पहली फिल्म मैंने की, उसमें एक अच्छा रोल था, मेरा भाई का रोल था। उसमें दिनेश वर्मा जी भी थे, वो मेरे फादर का रोल कर रहे थे। सुनीता चौहान मेरी पत्नी का रोल कर रही थी उसमें, और अयूब खान मेरे भाई का रोल कर रहे थे, छोटा भाई, जो हीरो बनने के लिए बॉम्बे जाता है और वहाँ पर स्टार बन जाता है। उसके बाद फिल्म का नाम था मनोज भैया। भैया। जब आपने अपने आप को फिल्म के पर्दे पे देखा, तो उस पल क्या रिएक्शन था आपका, क्या फीलिंग? तो बहुत अच्छी होती है कि चलिए मैं बड़े पर्दे पे आया हूँ, 70 mm में मैं आया हूँ, इतना लंबे सफ़र। हाँ, सीरियल करते करते, थिएटर करते करते, तो फिर मुझे लगा कि नहीं अब फिल्म भी करनी चाहिए। तो खुशी बहुत थी वो। लेकिन उसके तुरंत बाद मेरे को मिल गई ओए लक्की ओए।
तो वही लक्की लक्की वही जो मेरे को मिली, उसमें भी मेरा इंस्पेक्टर का रोल था। अच्छा था, मेरे 2-3 सीन थे उसके अंदर, बढ़िया सीन थे, अपना अभय देओल जी के साथ, परेश रावल के साथ, तो अच्छे सीन थे मेरे। तो उससे मुझे और थोड़ा रिकग्निशन मिला, लोगों में मेरी पहचान बनी। लेकिन जब तक वो रिलीज़ नहीं हुई फिल्म, मैंने किसको नहीं बताया कि मैंने वही लक्की हुई की है, क्योंकि कुछ नहीं पता होता एडिट पे आप है कि नहीं है। लेकिन जब वो फिल्म आ गई, लोगों ने देखा, फिर मेरे पास फ़ोन आए कि बाबरा भाई आपको फिल्म में देखा हुई लक्की हुई में, तब मैं देखने के लिए गया कि हाँ चलिए मैं हूँ फिल्म में। ये कहानियाँ भी बहुत सुनी है कि थिएटर बहुत सारे लोगों के साथ चले गए और फिर जाके वहाँ देखा तो हाँ वो है ही नहीं है, सीन ही नहीं है, वो बड़ा एम्बैरेसिंग ये होता है। एक मेरे दोस्त उन्होंने मेरे को बताया था कि वो अपनी पूरी फैमिली को ले गए और लोगों को लेकर टिकट खरीदे कि मेरी फिल्म है। उनको पता था कि सीन तो बहुत शूट हुए, कहता एक तो बचा होगा, जाके पता लगा एक भी सीन नहीं है। एडिट की कैची पता नहीं कितने में चलती है, सही बात है। अच्छा, तो ये तो ये आपकी एक्टिंग की और उसकी बात हो गई कि थिएटर की और फिल्मों की बात हो गई। जो आप ये टीचिंग करते हैं उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को अगर कुछ बताएं कि आप क्या पढ़ाते हैं, कैसे? सर क्या है कि जब मैं श्री राम में था तो चूँकि मैंने बचपन से जो है म्यूजिक में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रहा है, तो हारमोनियम मैं प्ले करता था। तो जब मैं श्री राम में था तो संजय उपाध्याय जी को मैक्सिमम जितने प्ले हमने 6-7 प्ले किए वहाँ पे 2 साल में, सब में म्यूजिक में मैंने उनको असिस्ट किया और रिहर्सल में ही कराता था। तो एक दिमाग में रहता था कि मैं ये करा सकता हूँ। और जब हमने कोई स्ट्रेंथ है कि मैं कर सकता हूँ, हाँ, जब मेथड ऑफ एक्टिंग हमने पढ़ा, स्टेनिस्लैवस्की को हमने पढ़ा, तो उसको पढ़ने के बाद ये लगा कि ये जो टिप्स हैं ये मैं अच्छे से दे सकता हूँ। अच्छा, लोगों को मैं समझा सकता हूँ। तो कभी थिएटर में बातें होती थी तो हम लोग बातें करते थे, जैसे सौरभ शुक्ला जी के साथ मेरा एक मित्र हैं सुमंत, उनके साथ बैठे थे होटल में, वो शूट पे ले आए थे। तो रात में 3-4 बजे तक हमारा डिस्कशन चला थिएटर के ऊपर। तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि यार नॉलेज है तुम्हारी। तो मुझे लगा कि मैं पढ़ा सकता हूँ थिएटर आराम से। और मेरा पहला टारगेट था श्री राम सेंटर, मगर जहाँ से मैं पास आउट हूँ, से मैं शुरू करा है, अगर मैं वहाँ जाके पढ़ाऊँगा तो मुझे बहुत अनुभूति होगी आनंद की। तो मुझे वहीं पे मुश्ताक डायरेक्टर थे, तो मुझे वहीं 3 साल पढ़ाने का मौका मिला मेरे को। फिर जामिया मिलिया में मेरे एक दोस्त हैं, मेरे साथ श्री राम में थे, तो वहाँ पर बीएड है, जो बैचलर ऑफ एजुकेशन जो होती है बीएड में फर्स्ट ईयर में थिएटर है। अच्छा, थिएटर है फर्स्ट ईयर में, बीएड थिएटर है। तो वहाँ मुझे फिर पढ़ाने का मौका मिला। 15 दिन की वहाँ क्लास होती है बीएड स्टूडेंट की। फिर मैं उनको वहाँ पढ़ाने लगा। फिर दिल्ली के और बहुत सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट हैं। फिर लाजपत नगर में एक था, वहाँ जाके पढ़ाया। रोहिणी में एक था, वहाँ जाके पढ़ाया। कनाट प्लेस में एक था, वहाँ जाके पढ़ाया। मतलब यूज्ड टू हो गए। तो हाँ, फिर मैं क्लासेस देने लगा जा जाके। तो फिर वो जी फिर बहुत नॉर्मल से हो जाती हैं। फिर स्कूल में लगा एक, हाँ स्कूल में लगा। लाइफ ऑन गोइंग होती है तो हाँ, वो इजी हो जाता है। अब करना यही है और हम कुछ कर नहीं सकते, मजदूरी तो कर नहीं सकते। तो आप हमसे जो है सेटिंग करवा लो, म्यूजिक करवा लो, लिखवा लो, एक्टिंग करवा लो, डायरेक्शन करा लो, यही काम हम कर सकते हैं। बात से आप इस बात पे आ रहा था कि डायरेक्शन का आपके मन में कैसे विचार आया और डायरेक्शन आपने कैसे शुरू करा और क्या क्या आपने डायरेक्शन में किया है? हाँ, डायरेक्शन है लगभग 2006 की बात है। मेरे एक मित्र हैं, वो एक सीरियल कर रहे थे, वो कैमरामैन है। तो प्रोड्यूसर को उन्होंने बोला कि डायरेक्टर को मैं लेके आऊँगा। तो डायरेक्टर की जिम्मेदारी उनकी हो गई। तो उनका एक दिन मेरे को सुबह फ़ोन आता 7 बजे कि बाबरा जी एक डायरेक्टर चाहिए। तो मेरे एक मित्र हैं विकास वशिष्ठ, तो मैंने कहा, उनका नंबर दिया। मैं कहा उनको, तब मैं एक्टर था, एक्टिंग ही करता था। मैंने किसी को असिस्ट भी नहीं किया था और दिमाग में भी नहीं था मेरे। तो मैंने कहा आप उनको कॉल कर लो। तो उन्होंने उसको कॉल किया, उन्होंने पिक नहीं किया। 10 बार फ़ोन किया, 20 बार फ़ोन किया उनको। तो उनकी आदत थी कि वो उठते थे 12 बजे सो के, अब वो सुबह 7 बजे कॉल कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर मेरे पास वापस बोला कि सब भाई वो तो नहीं उठा रहे फ़ोन और मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने प्रोड्यूसर को बोल दिया डायरेक्टर मैं लेके आऊँगा। तो जो प्रोड्यूसर थे वो थे CL बालानी, NSD पास आउट हैं वो भी। तो कहता आप मेरे साथ चलो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं तो किसी को असिस्ट भी नहीं किया, आप तो डायरेक्शन की बात कर रहे हो। तो कह रहे नहीं आप चलो, मुझे आप पे भरोसा है, आप कर लेंगे। मैंने कहा देख लो, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका। कहते नहीं आप चलो। मैं चला गया उनके साथ। तो चूँकि इतने दिन से कर रहा था तो ये मुझे नॉलेज थी कि 2 शॉट क्या होता है, 3 शॉट क्या होता है, क्लोज क्या होता है, मास्टर क्या होता है, ये मुझे नॉलेज थी। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने 2-3 सीन मैंने पढ़ने के बाद मैंने उसको जो है अपने हिसाब से उसको किया कि मुझे क्या मास्टर लेना, क्या मेरे को 2 शॉट लेना, क्या मेरे को क्लोज लेना। वो मैंने करके, तो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा सर एक बार मुझे दिखाएंगे, मैंने भी कुछ कर रखा है। तो मैंने कहा आप भी आप देख लो। तो उन्होंने देखा तो लगभग हम लोगों का
ऑलमोस्ट सेम था, उनका सेट करते हैं। फिर मैंने वो सीरियल किया। मैंने उनको पहले बोल दिया था टेक्निकली आप देख लेना भाई, कैमरा एंगल आप देखना, मुझे नहीं पता है। तो वो मेरा पहला एपिसोड था, पहला सीरियल था मेरा जो मैंने डायरेक्ट किया। ये मैंने किया। फिर उसके बाद मुझे एक एल्बम मिला, पंजाबी एल्बम। वो फिर मैंने एक एल्बम किया, उसके 8 गाने थे। अच्छा, वो भी डायरेक्ट करा? वो फिर मैंने 8 गाने किए। म्यूजिकल एल्बम थी वो मैंने 8 गाने किए। और 8 गाने करने के बाद उसमें से मेरे 2 गाने सेलेक्ट हुए ETC पंजाबी के लिए अवार्ड के लिए। तो फिर चंडीगढ़ हम लोग गए, नॉमिनेट हुए हम लोग, नॉमिनेट हुए। तो उसमें गए हम चंडीगढ़। उसके बाद फिर मैंने एक गाना किया, हिंदी गाना मैंने एक किया, वो मैंने सोनीपत में जाकर शूट किया, म्यूजिक। फिर लगातार मैंने कम से कम 70-80 गाने मैंने लगातार मैंने किए। फिर मैंने डिवोशनल किए, माता की भेंटी की मैंने, खाटू श्याम के फिर मैंने कुछ गाने किए। फिर मेरे को एक फ़िल्म मिली टशनबाज। तो ये रीजनल फिल्म थी या फिर रीजनल थी। टशनबाज रीजनल फिल्म थी। इसमें हरियाणवी और दिल्ली की, हाँ, यूपी वाला एक वो था। हाँ, टशनबाज मैंने की, फुल बड़ी फिल्म थी, वो फिल्म मैंने की। और उसके बाद फिर सीरियल किए। फिर मैंने दूरदर्शन का सीरियल किया, मैंने कश्मीर का एक सीरियल किया मैंने अभी, एहसास मैंने किया। और छोटी छोटी फिल्में की। फिर मैंने शॉर्ट फिल्म्स मैंने की, 3-4 फिल्में की। फिर मैंने ऐड मेरे को मिल गया, जो डॉवरी का ऐड था दूरदर्शन का, और एक ऐड था उसका अपना लिंग अनुपात का, वो मैंने किया। तो बड़े लोगों को फिर मेरे को बड़े लोगों को फिर मैंने डायरेक्ट किया। सुरेंद्र जी, वो ये मतलब जितने भी कलाकार लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, तो आर्टिस्ट का मेन ये होता है कि अगर जो उसे रिकग्निशन मिलती है तो वो उसकी लाइफ में, उसके काम में उसको एक बूस्टअप देती है। जी। तो आपकी लाइफ में भी ये सिचुएशन आई होगी, आपको भी रिकग्नाइज़ किया होगा लोगों ने कहीं पर? जी। तो वो अगर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें तो? भंडारी जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हिंदुस्तान के लगभग तमाम अखबारों में छपा हूँ। मेरे बारे में लगभग लिखा है, क्योंकि जब मैं श्री राम में था तो जैसे मैंने आपको बताया संस्कृत प्ले किया हमने, मेन कैरेक्टर मेरा था। तो हम दोनों के जो प्ले थे लोगों ने देखा और उसको फिर कंपैरिजन किया उसका, तब छपा। और मेरे इंटरव्यू बहुत सारे, मैं हिंदुस्तान में, नोवा टाइम्स में, इंडियन एक्सप्रेस में, अमर उजाला में, पंजाब केसरी में, कौमी आवाज़ में, सब में। कोई ऐसा अखबार नहीं जिसमें मैं नहीं छपा हूँ, जनसत्ता में। तो ये तो मेरे साथ था एक पक्ष की, मैं लगातार छप रहा था, लोग मुझे रिकग्नाइज़ कर रहे थे, लोगों तक जा रही थी बात। जी, लोगों तक बात जा रही थी। फिर हुआ दिल्ली में कालिदास सम्मान समारोह। तो वहाँ पत्रकारों को और थिएटर के लोगों को, मीडिया के लोगों को सम्मानित करते हैं। तो कालिदास सम्मान समारोह हुआ, उसमें मुझे सम्मानित किया गया। तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात थी। ये 2013 की बात है? 2013 की बात है, बिल्कुल। और फिर उसके बाद फिर जैसे एक स्कूल है, उन्होंने मेरे को बुलाया, अपना लवली पब्लिक स्कूल है, उन्होंने मेरे को बुलाया। एक स्कूल यमुना विहार में, उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने सम्मानित किया, इन्होंने सम्मानित किया। दिल्ली में 2 बार मिस दिल्ली हुआ, वहाँ मैं एज ए जज गया, वहाँ मुझे उन्होंने सम्मानित किया। और फिर ये सिलसिला लगातार चलता रहा। सुरेंद्र जी, अगर जो ये कोरोना काल चल रहा है, अब कोरोना मतलब धीरे धीरे जीवन पटरी पर आ रहा है, धीरे धीरे हम सब लोगों का जीवन पटरी पर आ रहा है। स्पेशली एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को तो बहुत ज़्यादा इससे हानि हुई है। जी, बिल्कुल। तो अब जब सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, तो उसमें आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, अगर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें तो? अभी लेटेस्ट अभी मैं एक फ़िल्म करके आया हूँ, चीख उसका नाम है। तो वो भी अभी देखिए OTT के लिए है। और फ्यूचर में, क्योंकि अभी तो बहुत ही बुरा वक्त देखा है, हम सब ने देखा है, कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था। तो आगे भी है, अभी 1-2 फिल्मों की मेरी बात चल रही है एज ए डायरेक्टर। और अभी मैंने लखा जी के 4 गाने डायरेक्ट किए हैं, माता की भेंटें हैं, और शिमारू के लिए है वो अभी मैंने किए हैं। अभी फिल्म मैंने की है, तो है अभी प्रोजेक्ट मेरे 2 फिल्में हैं अभी मेरे साथ, पाइपलाइन में है। और यही करना है, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत। तो दर्शकों, ये थे सुरेंद्र बावरा जी, जिनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे अनुभव हमारे साथ साझे करे। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे गुणी लोगों की कहानियाँ आप तक ला सकें, जो कि हमारे को जीवन में एक मोटिवेशन देती है। क्योंकि लाइफ बहुत टफ़ है, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में गुजरती हैं, पर हमें मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ऐसे लोगों से मोटिवेशन मिले तो
उसके लिए बहुत अपने जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया और धन्यवाद।